सिंध के अक्सर दीवान या कारोबारी तबका वडेरों, जागीरदारों और सरदारों के साथ मिलकर कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश काफ़ी हद तक उनकी कामयाब भी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है वो ये कोशिशें कारोबार को कामयाब करने की नाकाम भी हुई। जब से वडेरे ने होश संभालना शुरू कर दिया, सरदार जागीरदार ने होश संभालना शुरू कर दिया, तो विशाल कुमार जैसे नौजवानों को तशद्दुद का निशाना तो बनाना वडेरों का हक बनता है। वडेरे समझते हैं कि विशाल कुमार जो कानपुर महर से शिफ्ट हो रहा है कराची, शायद वो राजा खान अलमारूफ अली नवाज महर एमपीए के पैसे लेकर जा रहा है। अगर हक मांगो तो आपके साथ ये बर्ताव वडेरों का होगा, जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद होगा। विशाल कुमार ने सिर्फ इतना ही वडेरे सरदार राजा खान महर अलमारूफ अली नवाज महर को कहा कि आपके साथ वो भाईचारे के साथ नहीं चलना चाहता, कारोबार आपके साथ नहीं करना चाहता, वो कराची शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा कि उस विशाल कुमार के साथ वडेरे और उनके बरखुरदार चेले चपाटे और चमचों ने क्या हशर किया। ये दीवान बेचारे जो कराची समेत सिंध में बसते हैं, जो आटे में नमक के बराबर रह चुके हैं, कबायली तकरार हों या अगवा बराए तावान की वारदातें हों या और भी मसाइल दीवानों के साथ दरपेश आ रहे हैं, जिनकी वजह से वो माइग्रेट करके दुबई, इंडिया, सऊदी अरब और कनाडा, लंदन और अमेरिका चले गए हैं। ये विशाल कुमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सरदार अली नवाज महर से कहा कि राजा खान महर साहब, मैं आपके साथ कारोबार मजीद नहीं कर सकता। तो अली नवाज महर के आगे कैसी मजाल हो सकती है विशाल कुमार की कि उसे जवाब दे। तो फिर तशद्दुद करवाना और उसे मार पीट करवाना हक तो बनता है अली नवाज महर का, क्योंकि ज़बान दराजी सरदारों को अच्छी नहीं लगती।